एंड मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे बेटा। तो हम लोग कक्षा 9 में गणित चैप्टर की बात कर रहे थे बेटा, जिसमें हमने पहला चैप्टर उठाया था संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में बेटा हमने 5 एक्सरसाइज खत्म कर लिया था और एक आखिरी एक्सरसाइज बची थी, जिसके कुछ नियम को समझना है, देन उसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है। तो बच्चों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोग सेशन पे अगर चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आपको चैनल पे इस प्यार हमेशा बना रहे। ठीक है। अब देखो बेटा, कुछ बातें हैं जो हमें समझनी है। ठीक है। उन बातों को समझने के लिए बेटा, अगर हम ये कहें, मान लो ए नाम का एक कोई प्राणी है जिसकी घात लगी हुई है m और पूरे की घात है बेटा n। कितनी है? a की पावर m की होल पावर अगर n है तो बेटा ये घात आपस में गुणे में हो जाती हैं, a की पावर m इंटू n हो जाता है। क्या हो जाता है? a की पावर m इंटू n हो जाता है। दिस इज अ फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या कहता है बेटा? अगर कोई दो संख्याएं हैं जिनकी पावर सेम है, जिनकी पावर, ठीक है, अलग अलग है, सॉरी, आधार समान हो, पावर अलग अलग हो। ठीक है। आधार समान हो, पावर अलग अलग हो, तो वहां पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा? a की पावर m प्लस n। इसको हम लिख सकते हैं बेटा a की पावर m प्लस n। तीसरा रूल क्या कहता है बेटा? अगर अलग अलग पावर है, जैसे a की पावर m इंटू बी की पावर m है, तो इसको बेटा मैं लिख सकता हूं ए बी की होल पावर m। ए बी की होल पावर m लिख सकते हैं बेटा। ठीक है। चौथा रूल क्या है बेटा? चौथा रूल ये है कि अगर मान लो कोई संख्या a है, a की पावर m है और नीचे a की पावर m है, तो इसको मैं बेटा a की पावर, नहीं छोड़ो इसको नहीं, मान लो a की पावर m है और b की पावर m हो, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ बेटा a अपॉन b की होल पावर m लिख सकता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट रूल समझते हैं। अगला रूल, नेक्स्ट रूल क्या है बेटा? a की पावर m हो बटे a की पावर n हो, यानी अलग अलग घात हो, आधार समान हो, घात अलग अलग हो, तो उस स्थिति में बेटा a की पावर ये m माइनस n हो जाता है। a की पावर m माइनस n हो जाता है। समझ में आई बात? और जब गुणे में होता है तो जुड़ जाता है, भाग में होता है तो घातें घट जाती हैं। ठीक है। अलग अलग संख्या है लेकिन पावर सेम है, तो वो गुण, मतलब गुणा करके उनकी पावर को सेम कर दिया जाता है। सेम अलग अलग संख्या हो, यानी आधार अलग अलग हो, घात सेम हो, तो उसको हम बेटा a बटा बी की होल पावर m लिख सकते हैं। अब बेटा इन पे आधारित कुछ सवाल हैं जिनको हम समझते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। तो पहले हम उदाहरण करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज पे चलेंगे। देखो बेटा, उदाहरण का सवाल है, कह रहा है सरल कीजिए। 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं उदाहरण में और इनको क्या करना है बेटा? सरल करना है। क्या करना है? सरल करना है, मतलब सॉल्व करना है, हल करना है, जितने सिंपल तरीके से आप हल कर सकते हैं। तो मैंने एक नियम बताया था बेटा, अभी जस्ट बताया हूं, कि यदि आधार समान हो, घातें अलग अलग हो, तो घातें क्या हो जाती हैं बेटा? जुड़ जाती हैं। जैसे a की पावर हमने m बताया था गुणे a की पावर n बताया था, तो नियम ने ये कहा था a की पावर m प्लस n हो जाएगा। तो सेम ऐसे ही इसको करेंगे बेटा। क्या करेंगे? 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3। अब गुणे में है बेटा ये, तो घाते जुड़ जाएंगे, तो हम लिखेंगे डायरेक्टली 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3। अब देखो बेटा, हर समान है तो अंश सीधे जुड़ जाएंगे, तो 2 की पावर 3 और अंश जब जोड़ लेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बेटा 2 की पावर 1 होगा, और जबकि इसका आंसर आ जाएगा 2। समझ में आई बात आपको? ठीक है। समझ में आ गई हो बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भैया, है ना। अब देखो, इसको समझो। अब ये क्या है बेटा? इसमें पावर का अंदर गुणा हो जाएगा। जब भी a बाई बी की होल पावर m हो, तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा a की पावर m बटा b की पावर m। ठीक है।
तो जस्ट इसको हम जब करने जाएंगे, इसको करेंगे इसी रूल से, तो 1/3 की पावर 5 की होल पावर है बेटा 4। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4 की पावर में 4 दे सकता हूँ। ठीक है, तो 1 की पावर 1 की घात जितनी भी हो हमेशा उसकी कितना मान आता है, 1 आता है। 1 की घात 1 हो, 100 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, तो हमेशा 1 की घात जितनी भी हो उसका मान 1 आता है। अच्छा, इसका जब हम करेंगे तो इसको मैंने बताया था बेटा, क्या बताया था, ए की पावर एम हो कि होल पावर एन हो, तो ए की पावर एम क्रॉस एन, एम गुणे एन हो जाता है। तो 5 चौको 20, तो 3 की घात 20 इसका बेटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इस 3 की घात 20 को हल ना करने लगना, नहीं जीवन गुजर जाएगा इसी में। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन को हम करने चलते हैं। जब इस क्वेश्चन को करने चलते हैं तो हमने एक रूल बताया था, क्या बताया था, ए की पावर एम हो बटे ए की पावर एन हो, तो ये हो जाएगा ए की पावर एम माइनस एन। तो सेम इसी सवाल को हम लिखते हैं, क्या 7 की पावर 1/5 है, उसके नीचे 7 की पावर 1/3 है, ये पावर घट जाएगी ऊपर जाके 1/5 सब्ट्रैक्ट 1/3। तो जब इसको थोड़ा सा और हल करेंगे बेटा, तो 7 की पावर एलसीएम ले लेंगे, 5 3 का एलसीएम 15 आ जाएगा। ठीक है, 5 3 15, 3 आ जाएगा, 3 5 15, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब जब इसको और हल करेंगे बेटा तो देखना 3 में से 5 जाएगा, -7 की घात -2/15 आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा, -2/15। अब चाहो तो इसकी घात को बटे में ले जाके प्लस में कर दो, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/7 की पावर 2/15 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वाला एक आखिरी केस कह रहा है, इसमें भी एक हमने नियम बताया था बेटा, ए की पावर एम हो गुणे बी की पावर एम हो, तो क्या बताया था, ए बी की होल पावर एम हो जाती है, ए बी की होल पावर एम हो जाती है। तो यहाँ पे सेम सवाल ऐसे ही 13 की पावर 1/5 है गुणे 17 की पावर 1/5 है। अब देखो पावर सेम है लेकिन आधार अलग अलग है, तो 13 का 17 में गुणा करा दो, 13 गुणे 17 की होल पावर हो जाएगा बेटा 1/5, 1/5, यही इसका आंसर हो जाएगा बेटा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये सब सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब चलेंगे प्रश्नावली पे। अब देखो बेटा, हम लोग चलते हैं अपने एक्सरसाइज 1.6 पे, अंतिम एक्सरसाइज है, केवल 3 सवाल हैं, आराम से बेहतरीन तरीके से इसको खत्म करते हैं, आपको भी बहुत मजा आने वाला है। चलो हम लोग पहले नंबर के पहले सवाल पे चलते हैं। कह रहा है 64 की घात 1/2। इसको जब हल करने चलेंगे बेटा तो हम पहले 64 को ये देखते हैं कि 64 को किसके पावर में एक लिख सकते हैं, यानी 64 किसकी घात 2 होता है। तो 64 बेटा 8 की पावर 2 होता है, और पूरे की पावर 1/, हम 2 लगा देंगे। तो हमारा रूल कहता था बेटा ए की पावर एम हो कि होल पावर एन हो, तो ए की पावर एम इंटू एन हो जाता था। तो ऐसे ही 8 की पावर 2 इंटू 1/2 हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे बेटा, दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर आ गया। एकदम आसान, इजी सा, तुच्चा सा सवाल। जब इसको करने चलेंगे बेटा, 32 की पावर 1/5, जब हम इसको हल करेंगे तो 32 को हम क्या 5 घात 5 के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। किसको, 2 की घात 5 होता है बेटा 32 की होल पावर लग गया बेटा 1/5। अब ये भी बन गया ए की पावर एम इंटू एन करो, तो ए की पावर, सॉरी ए नहीं लिखेंगे, 2 की पावर 5 गुणे 1/5, 5 5 कैंसिल हो जाएगा बेटा, 2 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखो बेटा ये क्वेश्चन 125 की घात 1/3। तो क्या 125 को मैं घात 3 के रूप में लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं सर। कैसे, 5 की घात
3 लिखूंगा, होल की पावर 1/3 लिखूंगा। तो ये गुणे में चले जाए बेटा, 3 गुणे 1/3, 3 3 कैंसिल आउट, 5 की पावर 1 मतलब 5 इसका आंसर। समझ में आई बात? समझ में आ गई हो बेटा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बेटा अगले सवाल पे हम चलते हैं। देखो बेटा हमारा दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है भैया? इसका मान, इसका मान, इसका मान, इसका मान। ठीक है, अब मान हम ज्ञात करना है। चलो भाई ज्ञात करते हैं। अब देखो 9 की पावर 3/2, तो 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 और होल पावर 3/2। तो ये बन गया a की पावर m इंटू n, तो 3 2 इंटू 3/2, 2 कैंसिल हो गया बेटा। तो 3 की पावर 3 मतलब इसका 3 की पावर 3, 3 की घात 3 किसका मान होता है बेटा? 27। मतलब 3 बार गुणा करा दो यार, जो जितनी बार घात में होता है उसका उतनी बार गुणा करा देते हैं। 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। दिस इज योर आंसर। ओके सर। इसमें बताओ 32 की घात 2/5, मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा 32 को 2 की घात 5 की होल पावर 2/5। अब मैं इसको गुणा करा दूंगा क्योंकि a की पावर m इंटू n बन गया। तो 5 इंटू 2/5, 5 कैंसिल, तो 2 की पावर 2 बचेगा बेटा। और 2 की पावर 2 का मतलब है 2 बार 2 का गुणा, दिस इज 4। 4 आपका आंसर आ गया। कितना आ गया बेटा? 4 आपका आंसर आ गया है। अब देखो बेटा 16 की पावर 3/4, तो 16 की पावर 3/4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। देखो 2 की घात 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 4 की होल पावर 3/4। इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा 2 की घात 4 गुणे 3/4। तो इसको मैं 4 4 कैंसिल आउट बेटा, 2 की घात 3 मतलब 2 का 3 बार गुणा, 2 का 3 बार गुणा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 8 आपका आंसर। अब देखो बेटा 125 की घात -1/3, तो हम 125 को क्या लिख सकते हैं बेटा? सबसे पहले तो 125 को हम लिख सकते हैं बेटा 5 की घात 3, 5 की घात 3 की होल पावर -1/3। जब इसका हम गुणा कराएं बेटा 5 की घात 3 गुणे -1/3, 3 3 कैंसिल आउट, तो बेटा 5 की पावर -1, 5 की पावर -1 का बेटा 1/5 लिख सकते हैं। अगर माइनस में घात है तो उसको हम बटे में जाके लिख देंगे तो वो प्लस में हो जाता है। तो ये हो गया बेटा आपका दूसरा नंबर कंप्लीट। अब हम चलते हैं बेटा तीसरे नंबर के सवाल पर। कहाँ पे? तीसरे नंबर के सवाल पर। देखो बेटा तीसरा नंबर सवाल कह रहा है सरल कीजिए, यानी सॉल्व कीजिए, हल करना है भैया। इन 4 सवालों को हल करना है। अंतिम 4 सवाल हैं, इसके बाद एक्सरसाइज पूरी तरीके से समाप्त है। ठीक है, चलिए भैया एक एक करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 2 की पावर 2/3 एंड 2 की पावर 1/3, ये आधार सेम मैंने बताया था, अलग अलग मतलब आधार सेम हो, घाते अलग अलग हों, तो हमने बताया था कि घाते आपस में जुड़ जाती हैं गुणे के केस में। ठीक है, तो ये भी गुणे का ही केस है बेटा। तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5 हो जाएगा, क्योंकि ये गुणे में था तो घाते सीधे सीधे जुड़ गई। अब अगर घात सीधे सीधे जुड़ गई बेटा तो 2 की पावर यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, 3 5 का एलसीएम 15, 3 5 15, 15 का ऊपर 2 में गुणा कराएंगे तो 10 हो जाएगा, 5 3 15 का 3 में गुणा कराएंगे बेटा 13 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा 2 की घात 13/15। क्या हो जाएगा बेटा? 2 की घात 13/15। ठीक है, अब हम चलते बेटा अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 1/1 की घात 3 की होल पावर 7। देखो इन सवालों को मैंने एग्जाम्पल में समझा दिया, चाहे तो आप पॉज करके वीडियो को आराम से पहले खुद कर लीजिए फिर मिलान कर लीजिएगा। ठीक है,
तो ए की पावर कितनी भी हो बेटा उसका मान सदैव एक आता है, और इसका यहाँ पे गुणा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए की पावर m इंटू एन, ए की पावर m की होल पावर n होता है m इंटू एन। तो 3 की पावर ये हो जाएगा बेटा 7×21, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा इसको जब करने चलेंगे तो देखो ये किस कौन सा रूल है बेटा, ए की पावर m, ए की पावर n, तो क्या बताया था ए की पावर m माइनस n। तो वैसे ही डायरेक्ट बेटा इसको करेंगे 11 की पावर 1/2 माइनस का 1/4। ठीक है, अब देखो जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा 11 पावर 2 4 का एलसीएम ले लेंगे बेटा, 4 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 माइनस 1 आ जाएगा बेटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 11 की पावर 1/4, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो बेटा 1/2, 1/2 मैंने बताया था ए की पावर m हो इंटू बी की पावर m हो, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए बी की होल पावर m। तो वैसे ही इसको भी मैं लिख सकता हूँ ए की पावर m, यानी घात समान है, आधार अलग अलग है, तो आधार का आपस में गुणा हो जाएगा, 7×8 56 की होल पावर 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपकी एक्सरसाइज खत्म। ठीक है, तो आप लोगों की एक्सरसाइज ये चैप्टर पूरा खत्म हुआ, हमने पूरे इसको बेहतरीन तरीके से समाप्त किया। अब बचता है बेटा इसके बहुविकल्पी प्रश्न, उसको भी मैं इसी किसी एक सेशन में लेकर इसके सारे MCQ क्वेश्चन आपके NCERT के करवा दूंगा। इवन आपके राजीव प्रकाशन या जो भी अदर प्रकाशन है उनके भी क्वेश्चन मिलेंगे इकट्ठा करके, उनको भी मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से ये एक्सरसाइज पूरी तरीके से समाप्त है। आप भी भयंकर तरीके से इसका रिवीजन करिएगा ताकि आपके दिमाग से ये चैप्टर मिस ना होने पाए। वीडियो अच्छा लगा हो बेटा तो इसको सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ अपने इसको शेयर कर देना। ठीक है, जय हिंद मेरे प्यारे।